हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आप लोग क्लास करेंगे वो रहेगा मैथ का। इसमें हम लोग मैथ के एक्सरसाइज नंबर 9 को देखेंगे, एनसीईआरटी बुक, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊंचाई एवं दूरी। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे पूरा, पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, फिर जो इसके क्वेश्चन होंगे प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिएगा तो एनसीईआरटी बुक में केवल और केवल 16 ही क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन मिलेंगे और 2-3 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्पल में दिख जाएगा। सब क्वेश्चन को हम बताएंगे, उससे पहले हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट बताते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो क्लास में सब लोग आखिर तक बने रहिए और जो दोस्त अब तक नहीं आए होंगे सबको शेयर कर देंगे। देखिए, तो जब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट के लिए हम एक आपको समकोण त्रिभुज बनाते हैं और उसी पर पूरा इसका कंसेप्ट समझ लेंगे। देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, जिसमें ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो है बिल्कुल सीधी होती है और एक कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण त्रिभुज। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसमें या तो मीनार आएगा, या तो खंबा आएगा, या तो आपका खंबा आएगा, या मीनार आएगा, या टावर होगा। यानी कि एक ऐसी भुजा की बात कही जाएगी जो बिल्कुल सीधी होती है। यहाँ पे आपका समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, ध्यान से यहाँ देखिएगा तो इसमें दो तरह के कोण बनते हैं, एक उन्नयन कोण बनता है और एक अवनमन कोण बनता है। देखिए, इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि ये मीनार है तो मीनार जमीन पर लगा हुआ तो ये आधार कहलाएगा, ये आपका कर्ण कहलाएगा, ठीक है। और इसमें एंगल दो जगह बनेंगे, या तो आपका एंगल यहाँ बनेगा या तो आपका एंगल यहाँ बनेगा। चलिए इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। तो एंगल देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल है, यहाँ पे इसको कहेंगे लोग उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। कभी कभी सवाल में कहा जाएगा उन्नयन कोण, समझ लीजिएगा कि उन्नयन कोण नीचे बनता है और जहां पे कोण बनता है उसके आधार पे, उसके हिसाब से लंब और आधार का हम लोग मालूम करते हैं। अब यहाँ पे जो होगा वो कहलाएगा आपका अवनमन कोण। क्या कहलाएगा? अवनमन कोण, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका अवनमन कोण होता है, अवनमन कोण, और यहाँ पे क्या होता है आपका उन्नयन कोण। इसका अर्थ ये हुआ कि आधार के साथ जो कोण बनेगा उसको हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण, और शीर्ष के साथ यानी कि भुजा का जो शीर्ष कहलाएगा, शीर्ष के साथ जो बनेगा कोण वो कहलाएगा आपका अवनमन कोण। यही दो बेसिक कंसेप्ट इसमें है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उसके साथ साथ ये समझिएगा, इसमें हम लोग ट्राइगोनोमेट्री का ही ये हिस्सा है, हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति जो पढ़े हैं उसी का ये कंसेप्ट है, हाइट एंड डिस्टेंस, जहां से एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो 100% लॉन्ग क्वेश्चन में रहते हैं जो कि 5 नंबर वाले पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहां से पूछा जाता है। तो हम सब तरह के क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो देखिए, इसमें क्या होगा आपका कि इसमें आपको या तो साइन लेना पड़ेगा, या तो कॉस, या तो टेन। यही 3 कंसेप्ट पे काम करेंगे हम, साइन, कॉस और टेन पे। साइन पे कब काम करेंगे? जब लंब और कर्ण मालूम होगा। कॉस पे कब काम करेंगे? जब आधार और कर्ण मालूम होगा। और टेन पे कब काम करेंगे? जब लंब और आधार मालूम होगा। क्योंकि हमें जो फॉर्मूला जो हम पढ़े हैं वो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, और कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, और टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। इतना क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो ले लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला तो पता ही होगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लंब बटा कर्ण। एक बार रिपीट कर देते हैं हम, लंब बटा कर्ण। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का फॉर्मूला जाएगा आपका आधार बटा कर्ण, और आपका टेन का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटा आधार। इसके साथ साथ आपको सबका मान भी आपको याद होना चाहिए। साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का, साइन 60 का, साइन 45 का, साइन 90 का, साइन 0 का। कॉस का वैल्यू भी मालूम होना चाहिए और टेन का भी वैल्यू मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एंगल है, एंगल में कोई ना कोई वैल्यू देगा, 30, 45, 60, 90, 0 कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो हम यहाँ से आप इसको साफ कर देते हैं और आपको जो एक उदाहरण के माध्यम से पहला क्वेश्चन आपको समझाते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी क्लास आपकी होगी वो अभी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होगी। फिर एग्जाम के समय तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो वो चलेगा ही, वो तो आपका गेस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया यहाँ से बिल्कुल क्लीन। क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर देंगे। अब देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि उदाहरण क्वेश्चन, और उस एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है आपके प्रश्नावली में। तो चलिए देखिए, आपके सामने आपके क्वेश्चन आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहा गया है, एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर देखिए, क्वेश्चन आपके सामने होगा,
धरती पर एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है बिल्कुल सीधा। अब मीनार तो पता ही होगा, आप लोग देखे होंगे, जैसे कुतुब मीनार बहुत ही ऊंचाई कि बिल्कुल सीधी होती है, कोई भी मीनार बिल्कुल सीधी होती है। उसके बाद क्या कहा गया आपका कि धरती के एक बिंदु से उस जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पे है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम, इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर इसका आंसर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया एक मीनार है, देखिए ये रहा आपका मीनार, ये रहा आपका मीनार, ठीक है, ये हो गया आपका मीनार। चलिए इसका नाम कहते हैं ए और बी, मीनार है। अब धरती बताइए कहाँ होगा, जमीन कहाँ होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा? तो जहां से मीनार खड़ी होती है वही तो जमीन होता है, उसी को तो धरती कहते हैं। तो यहाँ से मीनार खड़ी है तो ये हो गया इसकी धरती, ठीक है, धरती हो गई, भूमि हो गया। अब मीनार के पाद बिंदु, मीनार का ये पाद बिंदु है, मीनार का ये शीर्ष है, मीनार के पाद बिंदु से ये जो बिंदु है, यहां तक मान लेते कोई बिंदु है, ये 15 मीटर की दूरी पे, कितना मीटर की दूरी पे है? 15 मीटर की दूरी पे है। तो मीनार के 15 मीटर की दूरी पर जो बिंदु है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप पर देखते रहिएगा, नजर के सामने मिलाते चलिएगा। मीनार के जो 15 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहा है। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से, मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर कहाँ? यहाँ है, इस बिंदु से उसको मिला दीजिए, ऐसे ऐसे करके मिला दीजिए, मिल गया ये। उन्नयन कोण कहा? तो उन्नयन कोण ये वाला होता है, इसको सी कर देते हैं। कितना डिग्री बोला गया? तो 60 डिग्री बोला गया। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है उन्नयन कोण। अगर यही अवनमन कोण होता तो एंगल कहाँ बनाते? या ऊपर बनाते। उन्नयन कोण है इसीलिए नीचे बनाए। तो हमें जो निकालने के लिए कहा गया वो कहा गया कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब ये बताइए आप, मीनार इसमें है कौन? मीनार आपका है ये वाला, ये सीधा जो खड़ा रहेगा वही तो मीनार होगा ना। तो ये आपका मीनार हो गया। इसको हम मान लिए कि ये h मीटर ऊंचा, लंबा, मतलब ऊंचा है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है, ऐसा हमने मान लिया। मीनार की ऊंचाई कितना? h मीटर। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से यहाँ कंसेप्ट समझिएगा। फिर से एक बार डायग्राम को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिला देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, बिल्कुल सीधी खड़ी है। देखिए हमने मीनार को खड़ा कर दिया। बोला गया मीनार के निचले बिंदु से, मीनार के जड़ से 15 मीटर की दूरी पे कोई बिंदु है, 15 मीटर की दूरी पे एक बिंदु यहाँ पर रख लिए, यहाँ की दूरी 15 मीटर है। और उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर को मिला है, उन्नयन कोण है तो नीचे बनेगा। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। देखिए कंसेप्ट, ये आपका एग्जाम्पल था जो ऐसा कि आपको दिख भी रहा होगा, एग्जाम्पल लिखा भी रहा होगा। अब मीनार की ऊंचाई निकालनी है तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में हमको मानना पड़ेगा कि मीनार की ऊंचाई कुछ है, ठीक है। कोई चर मान लीजिए, मान लेते हैं ऐसा कि माना कि मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? मीनार की ऊंचाई बराबर कर लेते हैं कितना? h मीटर। कितना है? h मीटर। क्या मान लिया? माना कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, कितना है? तो h मीटर है। इसीलिए जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं त्रिभुज ABC में। किसे बात करने वाले हैं? त्रिभुज का देखिएगा ABC में हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान से बस यही समझना है, यही मेन पॉइंट। इस त्रिभुज ABC में आपको 3 भुजाएं ज्ञात है, 3 भुजा यहाँ पे दी गई है, जिसमें से 2 भुजा आपको पता है। कौन कौन मालूम है? थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका लंब कहलाएगा, ये आपका आधार कहलाएगा। तो लंब और आधार मालूम है। तो लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है? तो लंब और आधार जो फॉर्मूला में आता है वो आता है 10 में। किसमें? 10 में। वैसे तो आता भी है कॉट में भी, लेकिन हम पहले बता दिए हैं साइन कॉस 10 यही यूज करना है, कॉट कॉसेक सेक यूज नहीं करना है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 10 का। किसका हो जाएगा? 10 का हो जाएगा, क्योंकि लंब और आधार है तो 10 थीटा। अब बताइए 10 थीटा, तो लिखिए यहाँ पर 10 क्या लिखेंगे? 10 थीटा। थीटा मतलब होता है एंगल। एंगल कितना डिग्री? देखिए तो 60 डिग्री। 10 60 डिग्री लिखाएगा ये, क्योंकि 10 थीटा मतलब थीटा कोई कोण होता है, तो कोण कितना है? 60 डिग्री। तो 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना है? h है, आधार कितना है? 15। लंब कितना है? h है, आधार कितना है? 15। 10 60। 10 क्यों आया? चूंकि लंब और आधार मालूम है तो 10 आएगा, फॉर्मूला होता है। अब 10 60 का वैल्यू क्या होता है? तो 10 60 का वैल्यू होता है √3। कितना होता है आपका? √3 होता है। 10 60 का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। hy 15 का hy 15 कर दीजिए। तो कुछ नहीं करना है, बस डायग्राम में आपको ज्ञात होगा, लिख लेना है, मान डाल देना है, उसके बाद कोना का निगुना कर देना है। इसके बट्टा कुछ है तो क्या होगा? 1 होगा,
अक्रॉस गुना कर दोगे, यानी कि h को 1 से और 15 को √3 से, तो h को 1 से गुना करोगे h हो जाएगा इक्वल 15 को √3 से गुना कर दोगे 15√3 होगा। कितना होगा? 15√3 मीटर। अब यहां से देखिए, यहां से दो तरह से आंसर आ सकता है, या तो आप आंसर यहां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या नहीं तो √3 का वैल्यू डालिए। पता ही होगा आप लोग को √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732। कितना होता? 1.732 √2 का, सॉरी √3 का मान, यानी कि 3 का वर्गमूल। फिलहाल आप आंसर यहीं पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए कर दिए। इसीलिए किसकी ऊंचाई निकालनी थी? माना भी गया है मीनार की ऊंचाई h मीटर, h का वैल्यू आ गया 15√3, लिख देते हैं। इसीलिए मीनार की ऊंचाई इक्वल कितना होगा आपका? 15√3 मीटर। ऐसे कर लेंगे हम आंसर। तो देखिएगा यहाँ पे आप समझिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, पूरा आपको बिल्कुल आसानी से या खुद से बनाएंगे, बिल्कुल आपका 100% बन जाएगा। उतारने के चक्कर में मत रहिएगा कि हम बता रहे हैं आप उतारते चले। उतारना क्या, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आप नोट कर लीजिएगा। बस मैथ को समझना होता है, एक बार समझ जाइएगा, एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यानी कि दोहरा लीजिएगा, आप फिर कभी भूलिएगा नहीं। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया 15√3, इसका आंसर हो गया। अब हम लोग जो है प्रश्नावली, चूंकि सिंगल प्रश्नावली यहाँ पे 9 ही है, 9.1 ही है सिर्फ, उसके क्वेश्चन को देखते हैं कि उसके क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है, बस समझने का फेर होता है। चलिए यहाँ से इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे आप लोग। अब यहाँ से इसको हम साफ कर देते हैं। चलिए ये हो गया आपका क्लियर। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, सब स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे, और जो दोस्त नहीं आए होंगे सबको शेयर कर देंगे, क्योंकि यहाँ से आपको लगातार क्लास यहाँ से आपको मिल जाएगी शाम के 3 बजे से। प्रत्येक शाम आपको यहाँ से क्लास मिल जाएगी शाम के 3 बजे से। जो चैनल पर नए होंगे, पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं प्रश्नावली 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन की उसमें क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए यहाँ पहला कोई क्वेश्चन है, उसमें आपका क्वेश्चन में इस तरह से कहता है। देखिए आपके सामने होगा क्वेश्चन, कहा गया सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी एक डोरी है उस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ढील नहीं है, तना हुआ है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ। एक कहीं पर खंबा लगा हुआ, उसके शिखर से बांधा गया है वो रस्सी। ठीक है, शिखर मतलब खंबा के ऊपरी हिस्से से। यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो एक खंबा है। चलिए हम एक खंबा बना लेते हैं। ये रहा आपका खंबा। ठीक है, खंबा, ये खंबा है। अब खंबा के ऊपर में तो ये कहीं ना कहीं ये जमीन होगा, ये भूमि होगा ना, भूमि होगा, ये निचली सतह भूमि होगी। अब खंबा के ऊपरी सतह से, ऊपर से भूमि के किसी एक बिंदु से एक रस्सी को बांध दी जाती है जो कि तनी हुई है। चलिए हम यहाँ से एक रस्सी को यहाँ बांध दिए जो बिल्कुल तना हुआ, मतलब बिल्कुल सीधा है। नाम रख देते हैं ए, बी और सी। अब ध्यान से देखिएगा तो रस्सी जो बंधी हुई है वो खंबे के ऊपरी हिस्से से, यानी कि इससे है बंधा हुआ। तो ये आपकी रस्सी होगी, ये आपका खंबा है, ये आपकी भूमि है, यानी कि जमीन है। इसमें ध्यान जरूर रखिएगा, हम आपको पहले ही कंसेप्ट में बताए हैं, खंबा रहे, मीनार रहे या आपका टावर रहे, वो सब बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, जो बिल्कुल सीधा रहेगा। ये हो गया आपकी खंबे, ये हो गया आपकी रस्सी, यानी कि जो भी है आपका 20 मीटर, कितना है 20 मीटर लंबी रस्सी है, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है। फिर सवाल में साथ साथ ये भी कहा गया, क्वेश्चन आपके सामने है कि तो यहाँ पे और साथ में ये भी कहा गया है भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा, भूमि के साथ, भूमि यहाँ है, डोरी जो मिली है भूमि से वहां पे वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये रहा आपका 30 डिग्री एंगल भूमि के साथ बना रही है डोर। और फाइनली जो कहा है वो कहा गया खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो खंबे कौन है, खंबा कौन है? तो खंबा आपका ये वाला है, ए बी। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहाँ पे एच मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, मान लेते हैं एच। अब यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 लिख देते हैं।
आपको तो दिख ही रहा होगा प्रश्नावली 9.1 है, या आप इसको 9 भी डायरेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि आपका 9.2 इसमें नहीं है। सबसे पहले हम जो डायग्राम बनाए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम पे माने हैं तो उसको हम यहाँ पे दर्शा देते हैं शब्दों में। मान लेते हैं ऐसा, देखिएगा ध्यान से, माना कि ए बी एक क्या आपका मीनार है, मीनार सॉरी खंबा है ना, ए बी एक क्या है, खंबा है, खंभे लिख दो, ए बी एक खंभा है जिसकी जो ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई कितना लिया है, तो ऊंचाई हमने माना है, शुरू में ही लिख दिया है h मीटर। यहाँ पे लिख दिए हैं माना कि ए बी एक खंबा है, बिल्कुल ए बी आपका क्या है, खंबा है जिसकी ऊंचाई कितना है, तो h मीटर है, जो कि माना गया है। हमें निकालना है h का वैल्यू, h का वैल्यू मतलब खंबे की ऊंचाई। अब यहां देखिएगा ध्यान से, इसीलिए त्रिभुज का जो नाम है वो क्या है, त्रिभुज ए बी सी में। इतना करने के बाद आप त्रिभुज पे ध्यान जरूर देंगे। त्रिभुज में देखिएगा तो आपको क्या क्या मालूम है, तो अगर एंगल यहां बन रहा है, कोण यहां बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका लंब है, क्या आपका लंब है, और तिरछी वाली तो पता ही है वो आपका कर्ण है। ये आधार हो गया, आधार आपको मालूम है नहीं तो मालूम करना भी नहीं है। आपको लंब मालूम है और मालूम है कर्ण, तो आप बताइए लंब और कर्ण किसके फॉर्मूला में आता है, तो लंब और कर्ण जो आता है वो साइन के फॉर्मूला में आता है, लंब बटा में कर्ण, और उसका व्युत्क्रम होता है कॉसेक, जो कि यूज नहीं करना, साइन से ही काम चल जाएगा, तो इसके हम आगे क्यों बढ़ेंगे। तो लंब और कर्ण आधार है नहीं, लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हम लोग साइन यूज करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था हमने 10 यूज किया था, क्यों, क्योंकि वहां पे लंब और आधार था, तो फॉर्मूला भी साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं। इसीलिए साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब कहिएगा साइन क्यों, तो अभी तुरंत रीजन बताया है, साइन इसलिए क्योंकि लंब और कर्ण है, यहाँ पे लंब और कर्ण जो फॉर्मूला होता है साइन का होता है, तो साइन यूज करेंगे। एंगल जो रहे वो यूज करना है, 30 करेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब h है, कर्ण आपका 20 है, बताइए लंब बटा कर्ण यानी कि साइन। अब साइन 30 का वैल्यू डाल दीजिए, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है साइन 30 का वैल्यू, 1/2। तो साथ ही साथ आपको मान भी याद होना चाहिए, साइन का पूरा, कॉस का, और आपको कम से कम टेन का, इतना वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अब यहां से देखिएगा, अब यहां से क्या करने वाले हैं उसको समझ लीजिए। यहाँ पे अब देखिए यहां से क्या होगा, आपका h का h और 20 का 20, जैसे लिखा वैसे लिख देंगे। और यहाँ पे हमेशा मान डालने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, यानी कि क्रॉस गुना करना ही पड़ेगा। तो h को 2 से गुना कर लेंगे और 1 को 20 से गुना कर लेंगे। h को जैसे ही 2 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 गुना h। कितना हो जाएगा आपका, 2 गुना h। इक्वल में क्या बचेगा आपका, तो इक्वल में बच जाएगा ये आपका 20 यानी कि 20, या तो कोई दिक्कत नहीं। अब h का वैल्यू निकालना है तो 2 को लाइए बराबर के इस पार, तो h बराबर हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, h/2। देखिए जो समझदार स्टूडेंट होंगे ना शुरू में ही काट लेंगे, नीचे नीचे ही काट लेंगे। अब बिल्कुल काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे मन कर रहा है तो 2 से 20 को काट सकते हैं, क्योंकि बीच में जब इक्वल हो तो नीचे नीचे कट सकता है, ऊपर ऊपर कट सकता है, सिंगल अंक, जोड़ में नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से अब भेजेंगे, 2 को भेज लिया इस पार, 2 बार में कितना कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। h का वैल्यू आ गया कितना, 10, जो कि आपका आंसर देके जाएगा। h मतलब क्या, ये खंबे की ऊंचाई, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। h का वैल्यू कितना आया, 10 आया, इसीलिए यहाँ पे आप सुनहरे अक्षरों में लिख सकते हैं, इसीलिए खंबे की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10 मीटर, और इसको कहेंगे आंसर। तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट भी था, क्वेश्चन में क्लियर कहा दिया था कि ये खंबा है, बिल्कुल ये खंबा है। उसके कुछ दूरी पे जो है ना, दूरी नहीं मालूम था, एक जगह से, एक बिंदु से 20 मीटर लंबी रस्सी को बांध दी जाती है, जो कि बिल्कुल तनी हुई होती है। तनी कहने का अर्थ कि वो सीधा होगा, ठीक है, तना हुआ रहेगा, तो वो 21, 22 या 19 नहीं होगा, ठीक है, 20 मीटर है। उसके बाद बोला गया था कि खंबे की ऊंचाई क्या होगी, बिल्कुल जैसा कहा था वैसा हम कंसेप्ट में फिगर बनाए। उसके बाद यहाँ मान लिया, जो निकालना रहेगा उसको जरूर मानिएगा, जो निकालना रहे। खंबा निकालना हो, खंबा की ऊंचाई मानेंगे, रस्सी की लंबाई निकालना हो, रस्सी की लंबाई निकालेंगे, खंबा और रस्सी के बीच की दूरी निकालनी हो तो वो निकालेंगे, यानी खंबा और रस्सी के बीच की दूरी यहाँ होगी, ठीक है, ये वाली दूरी खंबा और रस्सी के बीच की दूरी कहलाएगी। उसके बाद जो भी आपको लंब कर्ण हो तो साइन लगेगा,
और जितना वैल्यू होगा एंगल होगा वो देना है और क्रॉस गुना करके आपको निकाल लेना है। कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट इसका क्लियर होगा तो हम क्या करते हैं, इसको यहां से सॉल्व कर देते, साफ कर देते हैं, सॉरी साफ कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से सब स्टूडेंट। ठीक है, फिर आप लोग सब लोग नोटबुक में इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए इसको हम यहाँ से कर दिए क्लीन। ठीक है, क्लीन कर दिए और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। और वही क्वेश्चन आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा, आज के क्लास का। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे आराम से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि आपको पूरा समझ में आसानी से आ जाए। चलिए ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए जस्ट आपके सामने आ जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है उसको देखिए, ध्यान से पढ़िए आप भी। बोला गया आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू लेता है। इस तरह से वो टूटेगा कि जो छिप में था यानी कि जो शिखर था वो जमीन को छू लेता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना लेता है। चलिए जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हम भी पेड़ खड़ा करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको जमीन पे गिराते हैं। चलिए ये रहा आपका एक पेड़, ये रहा आपका एक पेड़ जिसका नाम हम कह सकते हैं ए और बी। ये अभी पूरा समूचा पेड़ है। ये आपकी हो गई जमीन, मतलब भूमि, बिल्कुल भूमि हो गई है। अब क्या हुआ, आंधी आया। आंधी आने के, सॉरी टेढ़ा मत खींचेगा, ये बिल्कुल सीधा होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, आंधी आने पर, आंधी आने पर चलिए यहां से ये टूटा, यहां से टूटा और गिर गया यहां। तो आंधी आने पर जो टूट के गिरा तो ये वाला जो हिस्सा था वही गिरा यहां। जैसे देखो यहां ये आपका पेड़ है और ये यहां से क्या होगा, टूटा और उसका अभी ऐसे अगर पेड़ होगा तो इस पेड़ का शिखर कौन कहलाएगा, ये कहलाएगा, यानी कि छिप जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका वो ऊपरी हिस्सा होता है, शिखर, शीर्ष। अब यहां से टूटा ये तो स्वाभाविक बात है टूटेगा, ये जमीन है तो ये आपको ऐसे जाके टच कर जाएगा, ऐसे जाके टच कर जाएगा। देखिए ऐसे टच करेगा कि नहीं होगा। तो जो शिखर था वो जमीन को छू लिया, ये वाला। तो ये जो हिस्सा है वो इस हिस्से के बराबर हो गया, क्योंकि यही टूट के नीचे आया। कुछ नेमिंग और कर देते हैं, यहाँ सी कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं डी। कहने का अर्थ ये होगा कि ए से लेकर जो डी तक का जो लंबाई होगी वही लंबाई सी से लेकर डी तक होगी, क्योंकि जो ऊपर था वही टूट के नीचे आया। अब आगे देखिए क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कहा गया कि वो जमीन के साथ इस तरह से गिरता है कि 30 डिग्री का कोण बना लेता है। यानी कि यहाँ पे जो गिरा तो ये एंगल बना लिया 30 डिग्री का। कितना डिग्री बना लिया, 30 डिग्री का एंगल बना लेता है। और साथ ही साथ कहता है जहां पेड़ पर शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, जहां पे पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ का यहाँ पे पाद बिंदु है, यहाँ शिखर था, जहां पर जमीन को छूता, यहाँ पे जमीन को छुआ उसकी दूरी 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर की ये दूरी पे छूता है। तो 8 मीटर की दूरी पे छूता है तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई मतलब दैट मीन्स पूरा ए से लेकर बी तक, पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए से लेकर बी तक टोटल। ये जो ऊंचाई है वे पेड़ टूटने के बाद बची हुई ऊंचाई है। अब पेड़ टूट के जो गिरा है वो कौन गिरा है, वो सीडी गिरा है, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आज के क्लास का और अंतिम क्वेश्चन है आज के क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट के साथ समझिएगा। पहले मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, हम यहाँ पे माना कि ए बी एक पेड़ है, ए बी एक पेड़ है आंधी आने से पहले, जो हमें निकालना। ठीक है, एवं मान लेते हैं यहाँ पे आंधी के बाद बचे पेड़ की ऊंचाई बराबर का मान लेते हैं h मीटर मान लेते हैं, यानी कि इसको मान लेते हैं हम लोग h टूटने के बाद। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, इसीलिए हम देखिए नॉर्मली तरीके से आपको बता देते हैं। त्रिभुज ए बी सी आपका, सॉरी आपका जो त्रिभुज बन रहा है वो आपका डी बी सी है। क्या आपका डी बी सी, डी बी सी कहने का अर्थ यह हो गया कि आपका डी या आपका बी या आपका सी। इस त्रिभुज में आपको जो ज्ञात करना है, मालूम जो करना है, वो 2 चीज मालूम करने हैं। देखिए 2 चीज मालूम करने हैं, आपको ये भी मालूम करना पड़ेगा और आपको ये भी मालूम करना पड़ेगा। क्योंकि ये पेड़ की टूटने के बाद ऊंचाई है
और ये टूटा हुआ भाग की ऊंचाई है। और हमको निकालना क्या, पेड़ की पूरी ऊंचाई। मतलब पूरी ऊंचाई का मतलब ये होगा कि जो टूटने के बाद जो अभी बच गया वो और टूटा हुआ भाग वो, दोनों को ऐड कर देंगे टोटल मालूम चल जाएगा। तो पहले हम dB निकाल लेते हैं, यानी कि h निकाल लेते हैं। तो h के अकॉर्डिंग देखिएगा तो यहाँ पे आपका कोण बन रहा है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार होगा। तो लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है वो टेन का, किसका, टेन का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इसीलिए टेन, क्या लिखेंगे, टेन। और एंगल कितना डिग्री है, तो एंगल आपका 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख लीजिए। बराबर लंब कितना है, तो लंब आपका h है और आधार आपका 8 है, 8 लिख लेते हैं। अब tan 30 का जो वैल्यू होता है, tan 30 का जो वैल्यू होता है वो तो आपका 1/√3, कितना होता है आपका 1/√3। जो क्लास नहीं देखे होंगे पीछे का देख लीजिएगा, 8.1 यानी कि 8वां एक्सरसाइज पूरा आपको मान वहां से क्लियर हो जाएगा। अब ये आपका h बाई कितना 8 है। अब मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल कीजिए इसको, तो हो जाएगा √3h इक्वल में कितना होगा आपका 8। अब h का वैल्यू निकालना है, ऐसे √3 को उस पर कर दीजिए, तो h इक्वल में हो जाएगा आपका 8/√3। यह हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 इसलिए कर दिए हैं क्योंकि ये जो निकला है अभी वो पेड़ टूटने के बाद जो हिस्सा बचा था वो ऊंचाई निकला है। और हमको निकालना क्या है, पेड़ की टोटल ऊंचाई। यही भाग टूट के नीचे गिरा। अब हम ये मालूम कर लेते हैं, इसके लिए इसको मान लेते हैं एल, क्या मान लेते हैं, एल, ठीक है। अब एल मालूम कर लेंगे, यानी कि ये वाला हिस्सा मालूम कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, फिर यहां लिख लेते हैं, फिर देखिएगा यहाँ पे फिर क्या किया है यहाँ पे। तो आपको ये जो है ना, ये क्या आपका, तो ये आपका टूटा हुआ भाग ये मालूम करना है, टूटा वाला हिस्सा, ये टूटने के बाद बचा हुआ था। तो एंगल यही लेना है। तो एंगल ये तो इससे तो मतलब नहीं, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। तो यह है आपका आधार, ये आपका है कर्ण। तो आधार और कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो आधार और कर्ण होता है आपका फॉर्मूला कॉस का, किसका होता है, कॉस। तो लिख लीजिए कॉस कितना डिग्री है, 30 डिग्री। आधार कितना है 8, और बट्टा में कर्ण कितना आपका एल है, कर्ण कितना आपका एल है, ठीक है। अब यहां से देखिएगा तो मान डाल लीजिए, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो होता है √3/2, कितना होता है आपका √3/2 इक्वल, और 8 बाई कितना आपका एल है, यानी कि आधार बटा लंब। गुना करने गुना करोगे तो √3 एल इक्वल हो जाएगा 8 दूना 16, एल बराबर हो जाएगा आपका 16 बटा √3, इक्वेशन नंबर 2। अब जो पेड़ की पूरी ऊंचाई होगी, देखिए पेड़ की जो पूरी ऊंचाई वो क्या होगी, ये टूटने के बाद बचा हुआ भाग है और ये टूटा हुआ भाग है। मान लेते हैं हम कहें ऐसे कि 50 मीटर लंबा एक पेड़ हो, 50 मीटर लंबा एक पेड़ है, हम कहेंगे 20 मीटर से वो टूट के नीचे गिर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टूट के गिरा वो कितना होगा, 30 मीटर होगा। क्योंकि 20 मीटर अगर खड़ा है तो टूटा वाला भाग कितना होगा, वो 30 मीटर होगा। और दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि टूटा वाला भाग को जोड़ेंगे और टूटा वाला जो बच गया हिस्सा उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 50 फुट जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को। इसीलिए लिख देते हैं, इसीलिए पेड़ की कुल ऊंचाई जिसको हम लोग कहेंगे ए बी, क्या कहेंगे, ए बी कहेंगे, यहाँ लिखे हुआ है ए बी बराबर जो होगा वो हो जाएगा आपका कौन कौन, तो बी डी, बी से लेकर डी तक, यानी कि एच प्लस में एल, एच प्लस में एल। अब एच का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ 8/√3 है, अब प्लस ये कितना आपका 16/√3 है। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, √3 एलसीएम हो जाएगा, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब 16 8 कितना होता है 24, कितना होता है 24/√3। अब कर देंगे इसका हर का परिमेयकरण, यानी कि √3/√3, तो 24/√3 अब बटा कितना होगा 3, 3 से काट दो 8 हो जाएगा, आंसर होगा आपका 8√3 मीटर, यही कहेंगे इसको आंसर, ठीक है। यानी कि पेड़ की जो टोटल ऊंचाई थी वो कितनी थी, 8√3 मीटर थी, जिसमें से आपका 16√3 टूट के गिर जाता है और 8√3 आपका रह जाता है। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी होगी, 8√3 होगी, ठीक है। यहाँ पे 8/√3 रह जाता है, ठीक है, ये टूट के गिर जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन निकल गया। तो उम्मीद करते हैं आज के क्लास में हम 3 क्वेश्चन बताए, हाइट एंड डिस्टेंस के, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, 2 प्रश्नावली से। सब क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर क्लास में आपको समझ में आया होगा तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।
अगले दिन। जय हिंद।